हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री ऑनर्स कोर 9, ठीक है, जो कि आपको किस में पढ़ना पड़ता है, सेमेस्टर 4 में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑनर्स कोर 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी उसमें अमेरिका पहले शामिल नहीं था, लेकिन बाद में अमेरिका क्यों उसमें शामिल हो गया, ठीक है। इसी प्रश्न को एक और तरीका से पूछा जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति प्रोफेसर विल्सन, जो वुडरो विल्सन है ना, उनको क्यों शामिल होना पड़ा। सेम चीजें हैं, अमेरिका को क्यों शामिल होना पड़ा ये भी सेम है, और वुडरो विल्सन को क्यों शामिल होना पड़ा प्रथम विश्व युद्ध में ये भी सेम है, ठीक है दोस्तों। बस पूछने का तरीका अलग है। मैं आपको इसके बारे में इन डिटेल में बताता हूं क्या इसमें आपको लिखना है, कैसे जानना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि ये विद्या गैस का पेपर का क्वेश्चन है। हालांकि मैं इसको आसानी ढंग से आपको डील कर देता हूं कि कैसे इसको आप लिखेंगे, कैसे समझेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है और उसको कैसे आप पेपर में लिख के आएंगे, ठीक है दोस्तों। स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके जो एग्ज़ाम्स हैं थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए ना कोर 9 के, उनके लिए है कि वे जो है इसको तैयारी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में निभा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना वो कब हुआ था, 1914 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको लिखना क्या है इसमें इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ के कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ समझना है कि 1914 ईस्वी में क्या हुआ था ना कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। उसकी जो भयंकर भड़क थी वो सारे मतलब पूरे यूरोप के अंदर फैल चुकी थी। लेकिन एक चीज़ और था कि इस युद्ध से अमेरिका का कोई भी संबंध नहीं था। सबसे पहले जो है अमेरिका का कोई भी संबंध इस युद्ध से था क्या, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अमेरिका को क्या चाहिए, अमेरिका को तो केवल अपना अर्थव्यवस्था सुधारना था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा ना कि इसका असर जो है अमेरिका के तरफ भी पड़ने लगा, ठीक है दोस्तों। किसके तरफ, अमेरिका के आर्थिक राजनीतिक प्रभाव भी इस पर पड़ने लगे। तो अमेरिका को क्या हुआ ना कि मित्र राष्ट्रों ने 1914 में तो युद्ध स्टार्ट हुआ प्रथम विश्व युद्ध का, तो अमेरिका को क्या किया, मित्र राष्ट्रों ने क्या कर दिया, युद्ध की सामग्री बनाने का एक ऑफर दे दिया, ठीक है। 1915 में मित्र राष्ट्रों में क्या कर दिया कि युद्ध की सामग्री जैसे बम, बारूद, बंदूक, लैस, ये सब जो चीजें हैं ना, इसको बनाने का जो है डील जो है किसको दे दिया, अमेरिका को दे दिया, ठीक है। अब अमेरिका को दे दिया तो अमेरिका इसके कारण क्या होने लगा, अमेरिका को दे दिया। अब अमेरिका क्या चाहता, अपना औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास चाहता है, तो क्या होने लगा, विकास करने लगा, ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो विकास करने लगा तो इसको लालच लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सोचेगा ना कि इससे तो मेरा फायदा है। तो ये क्या करता है, लास्ट में सोचता है कि मैं जो क्या करूं, अपनी ही जनता को उकसाऊं, मतलब अपने जनता को क्या करता है, उकसाने की कोशिश करता है, प्रयत्नशील रहता है कि विश्व युद्ध में क्या करें, इसमें जो है शामिल हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये पूर्ण रूप से नहीं चाहता है, लेकिन ये चाहता था कि इसमें यदि हम शामिल होकर क्या करते हैं, इसकी हेल्प करेंगे तो ये जो है हमसे फिर से क्या करेगा, युद्ध सामग्री बनवाएगा, है ना, मंगवाएगा। इससे क्या होगा, अमेरिका को फायदा होगा। इस तरीका से जो है इसको थोड़ा सा असर दिखने लगता। पहले ये अभी भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। आगे चलते हैं क्या है इसमें, आगे देखिए दोस्तों क्या है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ब्रिटेन और जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों देश थे, ठीक है, ब्रिटेन और जर्मनी क्या कर रहे थे, अमेरिकी जहाजरानी, कौन सी, अमेरिकी जहाजरानी के विरुद्ध जो है हमेशा कार्रवाई कर रहे थे, ठीक है। तो इस समय जो है यहाँ का जो राष्ट्रपति थे, कौन थे, वुडरो विल्सन, उन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया कि भाई आप लोग हमारी जो अमेरिका की जहाज रानी है उसके खिलाफ क्यों विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होने लगा ना कि ब्रिटेन तो समझ में आ गया उसको, लेकिन जर्मनी जो है अमेरिका के साथ क्या हो गया, बच गया। कहने का मतलब है जर्मनी जो है अमेरिका के साथ विवाद में आ गया, यानी अमेरिका और जर्मनी के बीच विवाद हो गया। सिंपल सी बात है कि पहले अमेरिका ने जो है इसमें कदम नहीं रखा था, लास्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कर दिया, सोवियत संघ ने क्या कर दिया, इसको जो है युद्ध सामग्री बनाने का ये दिया
ठेका दिया, यानी कि डील दिया। अब जो है इसको लालच आ गया, फिर ये चाहता था कि हमारे देश के लोग जो है इसमें शामिल हो, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में चाहता था। बाद में क्या होने लगा कि जर्मनी और ब्रिटेन जो है चाहता था अमेरिकी जहाजरानी, अमेरिका के जितने भी नौकायान थे, जहाजयान थे जो इसके व्यापार में क्या करते थे, सहायता देते थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने लगे। तब जो है इसने क्या कर दिया, वुडरो विल्सन ने इनका विरोध किया। जब इनका विरोध किया तो अमेरिका और जर्मन के बीच विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। अब इससे क्या होगा, अमेरिका थोड़ा सा मतलब हिल जाएगा। कहने का मतलब है जर्मन जो है इससे क्या करेगा, विवाद में जो है उसके जो है अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो थी उसकी प्रारूप कि कैसे जो है ये चीज़ें तैयार हुई कि अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि अब हमको शामिल होना है। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने क्या कर दिया, जर्मनी ने अमेरिका के साथ विवाद उत्पन्न कर दिया कि भाई हम ऐसा करेंगे तो करेंगे। ठीक है, तब क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में है दोस्तों कि देखिए अमेरिका ने तो विरोध कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा ना कि जर्मन के जो सेना थे ना, उन्होंने क्या घोषणा की, तो यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि जर्मन की गलत घोषणा, जो जर्मनी सेना की जो थी ना उसकी गलत घोषणा, उसने क्या कर दिया कि भाई ठीक है आप तो व्यापार कीजिएगा, कौन व्यापार करेगा? अमेरिका। ठीक है, तो जर्मन सेना ने जो नायक थे, सेना नायक थे, जो हेड लीडर थे इनके सेना के, उन्होंने घोषणा कर दिया कि ब्रिटिश द्वीप समूह के जितने भी आसपास समुद्र हैं, वहाँ जितने भी वाणिज्य पोतों हैं, पोतों कहने का मतलब क्या दोस्तों, वाणिज्य पोतों, जहां से ये व्यापार कर रहे हैं, उन पोतों से जहां तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उन पोतों को ये क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक है, जैसे समुद्र पोतों होते हैं ना, जहाँ पे कहने का मतलब है जैसे सी पोर्ट होता है ना दोस्त, पोर्ट जैसे एयरपोर्ट होता है एरोप्लेन के लिए, उसी तरीके से सी पोर्ट होता है बड़े बड़े जहाज़ों के लिए, तो उन्हीं को ये ख़त्म कर देना चाहता था। कौन? जर्मन सेना। इससे क्या हो गया, अमेरिका को चेतावनी लगा कि बेटा बाप रे बाप, ये तो हमें चेतावनी दे रहा है, खुला दिल से चेतावनी दे रहा है, तो अमेरिका पीछे हटेगा क्या? बिल्कुल नहीं हटेगा। तो अमेरिका ने क्या कर दिया, इसको चुनौती समझ लिया और उन्होंने ये कह दिया, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ये कह दिया कि हम जो है इस चेतावनी आप हमें देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा परंपरागत अधिकार है, हम परंपरा से ये करते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे पहले के जितने भी लोगों ने यहाँ जन्म लिया वे ये करते आ रहे हैं, तो बेटा तुम कौन होता है हमको रोकने वाला? ठीक है, यानी अमेरिका जो है जापान के इस जो घोषणा किया था, गलत घोषणा ना, उसके विरुद्ध जो अमेरिका बोलता है कि जब हम ये बरसों से करते आ रहे तो तुम कौन होता है हमें रोकने वाला, हम भी तुमको देख लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि इस प्रकार से किसी भी चीज़ का कुछ होगा आने वाला दिन में, तो निश्चित रूप से जो है हम तुम्ही को उत्तरदायी ठहराएंगे, यानी कि जर्मन ही उत्तरदायी होगा। कोई भी कुछ करेगा हमारे नौकायानों के साथ, जल पोतों के साथ, तो इसका जो है जिम्मेदारी जो है, इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? जर्मन को। जर्मन इसको ले लेता है मजाक में। ठीक है, तो जर्मन मजाक में ले लेता है और उसने क्या किया, 1915 ईस्वी में ही लुजिटीनिया, ठीक है नाम याद रखिएगा, ये लुजिटीनिया नामक एक जहाज को लूट लिया। ठीक है, और लूटने के बाद उसमें क्या किया, जितने भी आदमी थे और जितने भी अमेरिकी उसमें व्यक्ति बैठे हुए थे, सबको क्या कर दिया, डुबा दिया, यानी कि समुद्र में ही डुबा दिया। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आक्रोश फैल जाएगा, अमेरिका को क्रोध आएगा ना। अमेरिका को जो है जर्मन घोषणा किया, तो अमेरिका ने तो टूटकर उसके ऊपर जवाब दिया कि ऐसा तुम अगर करेगा तो हम इसका उत्तरदायी तुम ही को ठहराएंगे। लेकिन जर्मनी भी नहीं माना। जर्मनी क्या किया ना, उसके पीछे ये विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण बना कि अमेरिका का राष्ट्रपति को अब लगेगा कि नहीं, अब हमको जो है प्रथम विश्व युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में बता दिया है दोस्तों कि जो वुडरो विल्सन वो हमेशा शांति प्रिय चाहते थे। वे चाहते थे कि क्या हो, कि हम जो है शांत रहें। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या होता है, युद्धकालीन तनाव के कारण, युद्ध का काल ही चल रहा था 1914 से 18 तक, तो वुडरो विल्सन की जो नीतियां थी ना, वो असंगतियां उत्पन्न हुई, मतलब उनकी जो नीतियां थी उनमें थोड़ा बहुत उथल पुथल हुआ। हालांकि राष्ट्रपति विल्सन जो थे उनसे ज़्यादा कोई शांति प्रिय नहीं था। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति में जो शांति प्रिय कोई था तो वो कौन थे, वुडरो विल्सन, बहुत ज़्यादा शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जर्मन जो है कि इस प्रकार से हथकंडा अपना रहा है, तो उनको विश्वास हो गया कि एक दिन अगर जर्मन जीत गया भाई, तो पूरा यूरोप में सैन्यवाद का स्थापना हो जाएगा, जो लास्ट में क्या होगा, अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि अमेरिकी को सुरक्षा की खतरा की आशंका। ठीक है, यानी कि इसको लग रहा था कि अब हमारा सुरक्षा जो है खतरा में पड़ जाएगा। ये भी दूसरा पॉइंट है जिसके कारण ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में इसको शामिल होना पड़ा। ठीक है,
तो अगला क्या है, देखिए जर्मन सरकार का आश्वासन, जर्मन सरकार ने कुछ आश्वासन दिया, इसको दिलासा दिया। क्यों दिया? आप इस पॉइंट को ना लिखकर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं इसी का जगह में, नंबर 3 में, विजयहीन शांति की मांग। क्या लिखेंगे दोस्तों? विजयहीन शांति की मांग। इसका मतलब क्या था दोस्तों कि वुडरो विल्सन तो चाहता था कि हम जो शांति प्रिय बनाए रखें। तो 1917 ईस्वी में दोस्तों क्या किया, सीनेट जो है, जैसे हम लोगों में क्या होती है, पार्लियामेंट होती है ना, उस तरीके से यहाँ सीनेट होती है। तो सीनेट के समक्ष जो है भाषण दिया और कहा कि हम जो है चाहते हैं विजयहीन शांति। क्या चाहते हैं? विजयहीन शांति, यानी कि ना तुम जीतो ना हम जीते, ठीक है, कोई झगड़ा नहीं, सिंपल से शांति व्यवस्था बनाओ और कुछ संधि कर लो और इससे जो है युद्ध के जो संभावना है उसको बंद कर दो, ठीक है। तो इसकी मांग इसने की। तो जब इसकी मांग इसने की ना, तो जर्मन सरकार क्या करती है, अमेरिका की मांग के अनुसार जितने भी पनडुब्बी संग्राम कर रहा था ना, ये सीमित कर देती है, यानी कम कर देती है कि जो भी पनडुब्बी या फिर जो भी पोत हम आपका बर्बाद कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनको लगता है कि समस्या हल हो गया, यानी जो प्रॉब्लम जर्मन क्रिएट कर रहा था, जर्मन खुद ही बोला ना कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इससे अमेरिका को लगा कि चलो ठीक है भाई, जर्मन समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इस पॉइंट में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अब जो है आगे क्या है, युद्ध की घोषणा। अब देखिए कि उनको तो लग गया कि अब जो है जर्मन ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जर्मन फिर से क्या करता है, अमेरिका के 5 अमेरिकी जलयानों को डुबा देता है, ठीक है। यानी पनडुब्बी जो संग्राम को खत्म करने के लिए इसने घोषणा की थी ना, ये जो घोषणा की थी उसके ठीक 9 दिन बाद, कितने दिन बाद, आफ्टर 9 डेज, यानी 9 दिन बाद जो है जर्मन सरकार फिर से सूचना देता है कि पनडुब्बी संग्राम को बिना किसी प्रतिबंध के हम फिर से चालू कर देंगे, आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, हमको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब विल्सन तो थे आदर्शवादी, नैतिक सिद्धांत, जो अच्छे अच्छे विचार वाले थे, तो उससे जो है इसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, किसको, जर्मन को। तब इनको जो है, जब जर्मन ने क्या कर दिया, इनके जलयानों को डुबा दिया, कम से कम 5 जलयानों को डुबा दिया, तो जर्मन के इस काम से विल्सन को बहुत गुस्सा लगा, बहुत गुस्सा लगा। तब जो है 2 अप्रैल 1917 को वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, शांति प्रिय थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि कांग्रेस से युद्ध की घोषणा करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि हमें जो है युद्ध करने की आप अनुमति दीजिए। इसके बाद जो है ये मांग जो है तुरंत एक्सेप्ट किया गया और अमेरिकी सरकार जो है अपने जितने भी सैनिक संसाधन थे, उद्योग, श्रमिक, किसान, जितने लोग थे, उनका एक संगठन बनाकर, उनका एक ग्रुप बनाकर क्या कर दिया, जर्मन के खिलाफ, क्योंकि जर्मन ही ये सब चीज़ कर रहा था ना, उनके खिलाफ जो है तैयार हो गए और जो है उन्होंने उनके खिलाफ जो है युद्ध करने की तैयारी आरंभ कर दी, शुरू कर दी। अब अक्टूबर 1918 तक इतने लोगों से भी अधिक सैनिक फ्रांस में पहुंच गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जर्मन भी कमजोर नहीं था, जर्मन जो है वो भी अपना एरिया, जैसे सपोज दैट कि ये मेरा जर्मन है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपना बाह्य क्षेत्र को पूरा मजबूत करने में रहेगा कि यहाँ जो है बाहर से कोई भी लोग क्या करे, आक्रमण ना करे। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या किया, ये ब्रिटिश सेना की सहायता लिया। कौन? अमेरिका ने। और ब्रिटिश सेना की सहायता लेकर गर्मी के समय में, ध्यान दीजिएगा 1918 गर्मी के समय में इनके सेना ने युद्ध स्थल में भाग लिया और 10 लाख से भी अधिक सैनिकों ने म्यूज ऑर्गन के अभियान में, किसके अभियान में, म्यूज ऑर्गन, ठीक है दोस्तों, इसके लीडरशिप में महत्वपूर्ण भूमिका दी। और जर्मन को जिस चीज पे गर्व था ना, हिंडनबर्ग रेखा, जिस पर वो क्या करता था, गर्व करता था, उसके गर्व को तोड़ दिया और जिस कारण जो है जर्मनी को हार मानना पड़ा। और यही सब कारण बना कि वुडरो विल्सन को क्या करना पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। दोनों का सेम आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लिख सकते हैं, हालांकि ये आप नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन आप अपना आंसर लंबा करने के लिए लिख सकते हैं। ये जो है दूसरे टॉपिक में आता है, ये टॉपिक में हम आपको बताएंगे, शांति सम्मेलन से रिलेटेड है। तो जर्मन को जब वहाँ का जो लीडर था वो जब हार गया, वो हार मान गया, तो विल्सन जो शांति प्रिय था, उन्होंने घोषणा दिया कि मैं जर्मन से
जर्मन की जनता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के जनता का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उसका विद्रोह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ के सरकार का विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सीनेट के समक्ष 14 सूत्र दिए। इन 14 सूत्रों को आपको पढ़ना है दोस्तों, ये एग्जाम में आएंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा भी हो जाएगा और ये दूसरा ही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आप जो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इनके सूत्रों में कौन कौन से चीज़ थे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये शांति चाहता था, शस्त्रीकरण को ख़त्म करना चाहता था। ठीक है, यानी कि किसी के पास शस्त्र ना हो, यहाँ के लोगों की निवासियों की सेवा करना चाहता था। ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। हालांकि यहीं पे आपको इसको आंसर को ख़त्म करना है। उसके नीचे एक बार आप लिख सकते हैं विराम संधि, यानी कि इसको रोकना। ठीक है, उसको रोकने का प्रयास किया कि अब जो है अपने 14 सूत्र इसने दिए, उसको हम समझाएंगे पेरिस शांति सम्मेलन में दोस्तों। ठीक है, इसके ठीक बाद जो है, कुछ देर बाद जो है पेरिस शांति सम्मेलन का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक भाई ने जो है कमेंट भी किया था इसके संबंध में, मैं उसको जो है अपलोड कर दूंगा। हालांकि बस इतना ही है प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के क्या पढ़ने का कारण है। ठीक है, इसको जो है आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है दोस्तों, अच्छा ढंग से समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। जाते जाते यदि आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे की जो वीडियोज़ अभी आने वाली है ना, उनको जो है आप तक पहुँचाने में हमें आसानी हो, उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ठीक है।